SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल पे आप सभी क्रिकेट प्रेमी और खेल प्रेमी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ है श्रीमान BC पटेल, जो कि है यूरोपेम इंडिया, ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग कंपनी, इसके कंट्री हेड और क्या कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर है आप। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है खेल के लिए। आज वो यहाँ मौजूद है। ये जो 4th अजित घोष ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है विमेंस का T20 क्रिकेट, उसके लिए इन्होंने एक मदद का हाथ आगे किया है, जिसकी वजह से आज ये जो टूर्नामेंट है इसमें हमारी जो लड़कियां या बहनें जो खेल रही है उनको अच्छी सुविधाएं हम देख सके हैं। तो स्वागत है सर आपका। और मुझे ये बताइए, कंपनी का आपका नाम यूरोपेम है, ये क्रिकेट से प्रेम कैसे हुआ, ये बताइए हमें। मेरी कंपनी का नाम यूरोपेम है। बेसिकली वी आर बेस्ड इन यूरोप। और मेरा अपना जो क्रिकेट के प्रति प्रेम है वो मैं ऐसा कहूँगा कि मैं 9 साल का था तभी से मुझे क्रिकेट मेरे गांव में देखा, और मेरे गांव में बहुत अच्छे लेवल का क्रिकेट होता था, तो वहाँ से मुझे भी लगा हुआ। मैंने अपने हाथ से लकड़ी का एक बैट बनाया। अच्छा। पुराने लोगों की बॉल ली, धीरे धीरे क्रिकेट खेलना चालू किया और क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ता गया। और बाद में एक ऐसा समय आया कि मैं अपने पूरे क्षेत्र में बॉलिंग के लिए चैम्पियन रहा। और बॉलिंग में अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ने में भी बहुत टॉपर था, इसलिए मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। नहीं तो मैं शायद क्रिकेट खेल रहा होता था, एक अच्छे स्तर पे खेल रहा होता था। कहाँ खेला होता ये नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छे स्तर जरूर था। तो 17 साल मैंने लेदर बॉल क्रिकेट खेली है, और 17 सालों में मेरी बॉल पे कभी कोई 6 नहीं मार पाया। मेरी बॉलिंग में उतना कंट्रोल नियंत्रण था मेरा। तो ये क्रिकेट के प्रति मेरा प्रेम बचपन से है। और मेरे दोस्त लोग मिले कॉलेज के बाद यहाँ पे जयेश जी और JP सर और राजू सर, ये तीनों लोगों से मैं मिला तो देखा कि ये लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बेचारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी, प्रिविलेज बच्चों को, सबको एक समान मौका दे रहे हैं। तो फिर मैं मुंबई में भी जुड़ गया, और इस तरह से मेरे क्रिकेट में और भी समय एक मुझे मिल गया, जो एक लिंक बीच में टूट गया था, तो फिर से जुड़ गया, दोबारा फिर से रिकनेक्ट हो गया, और फिर से मैं क्रिकेट की लाइफ जी पा रहा हूँ। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। एक आपका बड़ा इवेंट होता है जो है, जिसको हम गली क्रिकेट नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है। जैसे कि मुझे समझ में आया कि 50-60 हज़ार का क्राउड वहाँ होता है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, और जौनपुर जैसे जगह में वो टूर्नामेंट खेली जाती है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताइए। देखिए, वो टूर्नामेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जामिया कप के नाम से अगर आप इंटरनेट पे, वेबसाइट पे कहीं भी ढूंढेंगे आपको मिलेगा। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत हमारे कुछ मित्रों ने किया था, मुस्लिम मित्र हैं मेरे। हाँ। और उन्होंने कुछ आज से 20 साल पहले उसकी शुरुआत की थी। अच्छा। तो जब उन्होंने एक जहाँ तक उनसे हो सका वहाँ तक किया। 2021 में मैं बाहर से आया, देखा कि अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा हाथ बढ़ाया। हाँ। फिर मैंने बोला कि 2022 इसको और अच्छे स्तर पर ले जाओ। उस साल मैंने देखा कि यहाँ पे कम से कम फाइनल में अगर 20 से 25 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं तो बड़ी बात है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। फिर मैंने अगले साल जुड़ा, और फिर एक अपने ही फ्रेंड सर्कल में सब लोगों ने मिल के ऐसा बनाया है उस टूर्नामेंट में। आप ये समझ लें कि कम से कम फाइनल के दिन 50 से 60 हज़ार दर्शक आते ही आते हैं। आसपास का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचता जहाँ से लोग नहीं आते हों। और उसके साथ साथ क्षेत्र के जितने लोग हैं, जो भी कंट्रीब्यूटर हैं, सारे लोग, स्पॉन्सरशिप ऐसी हालत हो जाती है कि चौके छक्के के हैट्रिक पे, अच्छा, छक्के के हैट्रिक पर, विकेट के हैट्रिक पे बोली लग जाती है। 10,000 से लेकर फाइनल आते आते 40,000 तक भी जाता है इनाम। अच्छा। और 6 छक्के अगर कोई बैट्समैन लगाता है तो उसको 1,01,000 रुपये का इनाम। और हर छक्के पर 500 रुपये का इनाम। अच्छा। तो ऐसे जो हर कैच पर 500 रुपये का इनाम, अगर कोई विकेट, ये कौन देता है? ये वही सारे स्पॉन्सरशिप में हम ही लोग रहते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा होता है, क्योंकि पहला इनाम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मैं, मेरी कंपनी और हमारे कुछ मित्र हैं, सब मिलकर देते हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल। यस। उसके बाद दूसरा भी रहता है, वो भी काफ़ी अच्छे स्तर का रहता है, लाइक हीरो स्ट्रीम हो गया, या 1.5 लाख से ऊपर की बाइक वो भी रहती है। अच्छा। और चौके छक्के हैट्रिक पर हर मैच में मैन ऑफ द मैच हम देते हैं, ट्रॉफी देते हैं। फाइनल में जाते जाते वो 25,000 का प्राइस हो जाता है मैन ऑफ द मैच का। कितनी टीमें होती है वहाँ? 16 टीम हम लोग लेते हैं। 16 से नॉकआउट बेसिस पे करते हैं। 16 से 8, 8 से 4 इन्विटेशन टूर्नामेंट जैसा इन्विटेशन होता है। कम से कम एक हम लोग पहले ओपन में डाल देते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सैकड़ों एप्लीकेशन आ जाते हैं। फिर उसमें से फिल्टर करके स्टेट वाइज और खिलाड़ियों के नाम के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं 16 टीमों को। अच्छा, यानी वहाँ के जो दादा खिलाड़ी है टेनिस बॉल वाले,
हाँ, उनकी जो टीमें बनती हैं वो वहीं से नहीं, हाँ, महाराष्ट्र से भी आती है, गुजरात से, अच्छा, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हाँ, कलकत्ता से, पूरे उत्तर प्रदेश के अच्छे टेनिस खिलाड़ी जितने हैं सब आते हैं। तो ये तो गिनीज बुक में होना चाहिए। और अभी इस तरह से, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी है वो अनमैच्ड है। अच्छा, उस गांव में एक बार बारिश हुआ, 26 जनवरी को बारिश हो गई, हाँ, 500 लोग मिल के ग्राउंड को सुखाए, एक दिन में पूरा फिर से खेलने। अच्छा, यानी 26 जनवरी वो बारिश हुआ, वो दिन होता है, शुरू होता है 26 जनवरी से 2-3 दिन पहले। अच्छा, और ये टारगेट होता है कि अगला संडे 26 जनवरी के बाद जो संडे पड़ता हो वहाँ पे हो जाए, क्योंकि उस गांव के लोग ईद में गांव नहीं आते हैं। अच्छा, आ जाएंगे, जामिया कप होगा तो उसमें ज़रूर आते हैं सारे लोग, और आएंगे उसी को सेलिब्रेट करते हैं, उनके रिलेशन से, उनके अपने पूरे क्षेत्र की जनता। तो मैंने उसी को देख करके हाथ बढ़ाया कि भाई आप लोग इतना प्रयास करें, चलो मेरी तरफ से हर साल 5 से 7 लाख रुपए हमारा कंपनी ग्रुप का, कंपनी का, यूरोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लेकर मेरे जो स्टाफ हैं सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बड़े अच्छे से टूर्नामेंट होता है, और जो भी देखते हैं 5 दिन पूरा हैप्पीनेस का माहौल, वातावरण तो बहुत ही। अभी उसमें देखेंगे तो हम लोग फाइनल में जब ये करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, आप खाली वॉइस सुनिए, आपको अच्छा, लगेगा कि ऐसा वॉइस तो शायद आर्मी में ही मिलेगा आपको, बाकी अच्छा, और कहीं नहीं मिलेगा। तो इट इज लाइक 50-60 हज़ार लोग मिलके जब सब लोग एक साथ राष्ट्र गीत गाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। सारा जो है कि इवेंट में प्रॉपर हर जगह तिरंगा झंडा आपको दिखेगा। अच्छा, क्योंकि 26 जनवरी बीच में आता है, इसलिए हर जगह आपको तिरंगा झंडा हमारे ग्राउंड के चारों तरफ दिखेगा। 120 मीटर का सर्कल हमने बनाया है, उसमें होता है 120 मीटर का ग्राउंड है, उसके बाहर लोग बैठते हैं, 50 मीटर दूर तक बैठते हैं। तो इट इज़ अनबिलीवेबल। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? कभी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इतने दर्शक होने के बाद एक पुलिस का सिंपल कांस्टेबल भी नहीं होता उसमें। ये तो और बड़ी बात है, एक सिंगल कांस्टेबल भी नहीं होता है। और लास्ट में जब कोई गणमान्य आ गए, सांसद, विधायक, हमारे उनकी तो आमदार खासदार जिनको बोलते हैं, उनकी तो सिक्योरिटी रहती है, उनके साथ में ही बस आते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता है। यानी इतना वहाँ डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन है कि कोई दंगा फसाद नहीं होता है, कभी कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे गांव मुस्लिमों का है, कराने वाले कोई जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनमें हिंदुओं की संख्या कहीं ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, सब मिल के करते हैं, आपस में बड़ा प्रेम व्यवहार के साथ करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक और अच्छा उदाहरण हमें आज पता चला। यानी हमें ये चैनल पे हमारे दर्शकों को पता चलेगा, लेकिन वहाँ तो आप 10-20 साल तो कर ही रहे। तो हाँ, 20 साल से हो रहा है, धीरे धीरे। अभी पिछले 2022 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि था कि अनुराग ठाकुर जी आना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन बोले कि आपके यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करा रखा है, मेरे लिए प्रोटोकॉल की बात है। तो नहीं, तो वो बोले कि मैं इतना बड़ा टूर्नामेंट आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं भी आके देखना चाहता हूँ इसको। तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। मुझे अध्यक्ष बना रहे थे, तो मेरे पास समय थोड़ा कम होता है, मैंने मना किया, इसलिए रुक गया, नहीं तब तक हो गया। मैं ये मानता हूँ कि टेनिस बॉल क्रिकेट का एसोसिएशन फेडरेशन भी अलग हो सकता है, कि इंडिपेंडेंट स्पोर्ट की तरह उसको हम देख सकते हैं। नहीं है वो उस तरीके से। मैंने क्यों देखा टेनिस खिलाड़ियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो बच्चे एक समय अच्छे टैलेंटेड होते हैं, बैट अफोर्ड नहीं कर सकते, सही, अच्छा ग्लव्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पैड अफोर्ड नहीं करते, तो वो टेनिस बॉल में जाते हैं कि चलो कम से कम अपने शौक़ को, अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। और आज अच्छी खासी कमाई भी होती है, क्योंकि हम लोग अपने पूरे टूर्नामेंट में कम से कम 20 से 25 लाख हर साल खर्च करते हैं। पुअर मैन्स क्रिकेट कहेंगे, हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं। उसमें जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता वो खेल लेता है। और शायद जैसे आप जैसे और 2-4 लोग मिलेंगे और 2-4 ऐसे टूर्नामेंट हो जाएंगे, तो अपने आप उनकी गरीबी भी दूर हो सकती है। नहीं है ऐसे जो है कि हमारे क्षेत्र में तो कम से कम आसपास बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, जहाँ आपको पहला इनाम 3 लाख, 2 लाख, ऐसा 1 लाख, ऐसा तो बहुत सारा टूर्नामेंट। एक जगह और मैं देता हूँ, वहाँ पे भी पहला इनाम मैं ही देता हूँ 1 लाख रुपए का। तो वहाँ भी होता है, तो अच्छी खासी टीमें आती हैं और बढ़िया से टूर्नामेंट होता है। तो इस तरह से चल रहा है। और रही बात मुंबई की, तो हाँ, वो इम्पोर्टेंट है अभी। हाँ, क्योंकि अभी हम मुंबई में ही बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी आई थिंक शी वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। तो फुटबॉल का किट लेने गई अपने स्कूल इवेंट के लिए। अच्छा, तो बोली पापा मुझे क्रिकेट सीखना है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। मैंने दुकान वाले से ही पूछ लिया कि किसी को आप जानते हैं? तो उन्होंने बोला कि राजू अडागले करके हैं कोच, जय सुतेकर। तो उनके नाम से वहाँ पे अकेडमी है, आप नंबर लीजिए, बात कीजिए। मैंने बात किया तो पहला मैंने क्वेश्चन था कितना फीस है आपका? बोले 600 रुपये। मैंने बोला व्हाट, 600 रुपये? बस मुंबई जैसी जगह पे कोई 600 रुपये में क्रिकेट महीने भर कैसे सिखा सकता है?
तो मैं आया, लेके अपनी बच्ची को देखा, थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का अभाव था उनके पास, कोच अच्छे थे, लोग व्यवहार अच्छा है। तो मैंने देखा कि डेडिकेशन के साथ बच्चों को सिखाते रहे, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे 3 विकेट बनवा के दिया उनको। अच्छा, 3 विकेट बना के? 3 सीमेंट का विकेट बना के दिया, और साथ में जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं अभी उनको बैट देना, पैड देना, ये सब देना करके मैं अब तक अकेडमी में ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख रुपए तो मैं दे चुका हूँ। सपोर्ट किया, इतना बड़ा सपोर्ट किया है। तो उससे क्या होता है, सर लोगों का मैंने व्यवहार देखा, उनके अंदर कोई लालच नहीं, नहीं है, कपट नहीं है, प्योरली क्रिकेट सिखाना चाहते हैं बच्चों को। इस वजह से, क्योंकि मेरे अंदर एक खासियत है, अगर कोई चीटर निकला तो मैं उसके पास मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। यानी प्रामाणिकता नहीं रही तो फिर आप उसके पीछे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और वो सर लोगों का विशेषता ही है, चाहे जयप्रकाश JP जायसवाल चाहे जयेश सर हों, जय सुतेकर सर, एब्सोल्युटली चैम्प। राजू सर भी एसोसिएटेड थे उनके साथ में, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने इन लोगों को देखा कि वास्तव में बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्रिकेट को, अंदर से उनकी इच्छा है। वो अगर कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म करता है, मैं भी देख करके कहीं न कहीं करता रहता। फिर मैडम के बारे में बताया। अच्छा। कि मैडम उन्होंने पूरी लाइफ अपने लिए, अरुंधति घोष मैडम ने पूरी लाइफ उन्होंने अपने क्रिकेट के लिए दे दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पिछले साल थोड़ा सा तकलीफ़ में थे स्पॉन्सरशिप के, मैंने बोला ठीक है मैं इस साल कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा स्पॉन्सरशिप कर पाऊँ। तो फिर मैडम से मुलाकात हुई इस टूर्नामेंट में, लास्ट ईयर भी, और फिर बीच में भी हमारी मुलाकात हुई। तो मैडम से मैंने बोला कि देखिए मैडम, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। हाँ। अगर कभी बोल दिया तो करूँगा, और नहीं करता हूँ तो कभी बोलता नहीं हूँ। मेरे लिए पेपर से बढ़ के ज़बान है। हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, नहीं तो नहीं। तो मैडम ने उस बात पे बिलीव किया। बोली सर पहली बार मैंने किसी को के साथ में बिना एग्रीमेंट बनाए बिलीव किया है। तो सर बता रहे थे, जय सर मुझे और JP सर। तो मैं बोला कि मैडम को बोलिए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई लोग थे। हाँ। तो मैं इसमें जो है मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी, जब से मेरे भाई लोग नहीं हैं। हाँ। तब से दिक्कत हो रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं मैडम, बड़ा भाई चला गया तो भी छोटा भाई आपके पास है। उनका तो वो यहाँ से सावित्री सोलोमन ट्रॉफी हुआ करती थी, जैसे शांता रंगा स्वामी, डायना एडल जी जैसे खिलाड़ी भी यहाँ इनके पास इनके टूर्नामेंट में आके खेले। तो इनकी वही चाहत है कि भाई लड़कियाँ खेले और क्या उनका प्रगति हो, उनका डेवलपमेंट हो, यही उनका ध्यास है। बस उतना ही है मैडम का इस व्यू में। क्योंकि मेरी बेटी सीखने आई थी तो बहुत जल्दी पिकअप किया सर लोग के साथ में, बट स्टडी में 6 डेज़ का हो गया। तो बोली पापा अभी मैं टायर्ड हो जाती हूँ, लास्ट के दिन मैं जा नहीं पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, अभी आप कोशिश करो। अब कोशिश कर रही फिर से आने के लिए। नाउ शी इज़ 13। अच्छा। और खेलती है टेनिस बॉल से भी सोसाइटी में, बट उसके अंदर है टैलेंट। वो थोड़ा ट्रैवलिंग का इशू होता है, सर लोग का अकेडमी दूर है, बट मैं देखता हूँ कि ठीक है मेरी बेटी नहीं खेल पा रही है तो ये बेटियाँ ही तो हैं, बाकी सारी बेटियाँ ही तो हैं। तो इसलिए मैं वहाँ भी जो बच्चियाँ हैं उनको समर्थन करता हूँ। और ये टूर्नामेंट हो तो मुझे मालूम है कि हाँ बहुत सारी बच्चियों को मौका मिलेगा और वो फिर हमारे देश के लिए खेलने के लिए हमारे देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक करीब कम से कम आपको वो आनंद तो मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। नहीं करने के लिए सर मेरा तो अपना क्या है कि मैं इस क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए करता हूँ, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करता हूँ। उसके अलावा जो है कि किसी का शादी ग्रुप मैरिज वगैरह के लिए सब चल रहा है मेरा। अभी तक तो नहीं किया लेकिन वो भी करने का प्रयास जारी है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा पर्सनल भी ये तो कॉर्पोरेट से मैं अगर साल में 10 लाख खर्चा करता हूँ तो पर्सनल 20 लाख, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने अर्निंग से भी करता हूँ। इस नॉट लाइक कॉर्पोरेट का ही सारा रहता है। और मैं जब करता हूँ तो मेरा एक ही ध्येय होता है कि मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ और कोई रिटर्न में कुछ चाहते भी नहीं हो। मुझे उसका नहीं। अभी आप मेरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो आप 100 किलोमीटर दूर में भी रहेंगे ना तो कोई ना कोई तो बता देगा, लेकिन 20 किलोमीटर के रेंज में आएंगे तो आपको हर कोई बता देगा। और वहाँ के सांसद विधायक जितने भी हैं किसी भी पार्टी को हों सब लोग आते हैं। एक बार भी मैंने अगर कहा कि नहीं आपको यहाँ आना है तो ससम्मान मुझे खुद बुलाते रहेंगे, आते रहेंगे, मिलने आते हैं। जैसे संबंध रखो, जैसे रिलेशंस रखो वैसे। अभी हमारे यहाँ जो एक बहुजन समाजवादी पार्टी के उसकी सुप्रीमो नाम शायद सुने होंगे, मायावती जी, उन्होंने खुद बुलवाया मिलने के लिए। अभी जा नहीं पाया हूँ, लेकिन ऐसे ही ये समाज में समाज की सेवा होती रहे। महत्वपूर्ण वो है। लाइमलाइट में आने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से उठा हूँ तो मुझे पेन पता है कि हाँ जो बच्चे नहीं कर पाते उनको तकलीफ कैसी दर्द क्या होता है। तो इसीलिए खाली उतना ही प्रयास है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि सर लोगों को मैं यही देख करके कि ईमानदारी से वहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को लोग इतना करते हैं, बहुत सारे लोगों से फीस नहीं लेते।
बहुत बच्चियों से तो बेसिकली ज़्यादातर से नहीं फीस लेते हैं, फीस नहीं लेते, और बच्चों से लेते हैं तो उसमें भी जो गरीब बच्चे हैं उनसे नहीं, उससे भी नहीं लेते। लेकिन मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं, ये आचरेकर साहब थे हमारे, और क्रिकेट ये पहले पेशा था ही नहीं, इट वाज नॉट अ बिजनेस, या किसी का धंधा ही नहीं था, स्पष्ट शब्द में बोले तो मुंबई में नहीं। अभी उन लोगों के अंदर यही चीज़ देखकर मैं आया, क्योंकि सबसे बड़ी बात उनकी खासियत ये लगी कि प्योरली क्रिकेट को सिखाना चाहते हैं, बस उतना ही उनका ध्येय है। पैसे के लिए मैंने उनको ऑफ़र भी किया था जॉब, कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ। राजू सर को मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे यहाँ इवेंट मैनेजर बन जाओ, सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखो आप। तो उन्होंने बोला ठीक सर, बच्चों के साथ मन थोड़ा अच्छा लगता है। और जय सर को मैंने बोला कि सर, बोले मैं नहीं खेल पाया इंडिया के लिए, बराबर, बिकॉज वो अजीत अगरकर की टीम में खेले हुए थे। अच्छा, अजीत अगरकर जी और ये लोग साथ में खेले हुए थे। तो बोले कि सर मुझे अस्थमा हो गया तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई स्टूडेंट आगे बढ़ गया बराबर, तो मेरे लिए वही होगा, उपलब्धि होगी कि मैंने खुद खेल लिया। सो ऑन दिस नोट मेनी थैंक्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, वो आपके हाथ से और होते रहे, और गरीब बच्चे आपके ये जो बेनेवोलेंस है, आपका ये जो दानशूरता है, उसका उन्हें अधिक फ़ायदा हो और अपने देश का नाम रोशन हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज आई वांट टू टेल इट इन इंग्लिश, बताइए। बिकॉज अल्टीमेटली for European India sponsorship and all those things is like my managing director, Mr. Marcel Gomans, who is all the way from Belgium. Okay. And he supports me all the way, whatever decision I take. Okay. He always appreciate, and he has given me the freedom to take any decision for the CSR, company social responsibilities. So Ghosh Trophy is one of that, and he always supports it. So thanks to him, because he will be seeing this video at the end. Okay, so we have to acknowledge his contribution. His contribution is like immense in field of this social responsibilities, and thanks to him for that. Is he likely to come to India anytime? He was there in India, but we were too tied up, so we couldn't. Otherwise, I would have taken him. Being from Belgium, Belgium is doing well in hockey. Yeah. They are very good, and even in football. Football as well. So, is he interested in doing something for cricket over there? See, he doesn't know anything about the cricket, but he knows that I'm interested and my team is interested, so that's how he always supports us. So, he has faith in you. Yeah. So, that is how we are doing it, and my whole team, like few are about to come here. My vice president for the business development might be coming, my accounts head will be coming in maybe hour or so. So, that is how we are supporting from European India, and thanks to Mr. Marcel again for all this. So let's acknowledge his contribution and hope that he keeps on helping us, gives us an helping hand, so that the game prospers and progresses. Yeah, he is always there. And we have taken any decision, he is always there with us. So thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank and you so all much. the best. Thank you so much, and same to you. All the best for the Ghosh Trophy. Yes. And it will be continued up and up. Good evening, all of you. इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अरुंधति मैडम और स्पोर्ट्स यूनियन की सारी टीम, आप सभी को इस शानदार टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पे अभय सर भी हैं, जो कि आप लोगों के बीच में हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट जाते आते रहते हैं। और हमारे साथी यहाँ पे दीपक चौधरी जी, जो हमारे कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, राजू सर, राजू अरागले सर, जो हमारे साइंस क्रिकेट अकेडमी के कोच हैं, और हेड कोच श्री जय सुतेकर जी, एंड जेपी जायसवाल सर, पुनः वाइफ मैडम, एंड फ्रांसिस मैडम। सो ऑल आर हियर फॉर ए नोबल कॉज। आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इधर में हेमांगी मैडम हैं, सभी लोगों ने मिलकर एफर्ट किया कि कैसे इस टूर्नामेंट को हम लोग सक्सेसफुल बनाएं और इन बच्चियों को अच्छा से अच्छा मौका दे सकें। तो हमने बस अपना एक छोटा सा हाथ बढ़ाया कि आप लोग अगर इतना प्रयास करें तो मेरा भी एक फर्ज बनता है। क्रिकेट से मैं सालों से जुड़ा हूँ, साइंस एकेडमी से मैं जुड़ा हूँ। जो भी बच्चे बच्चियाँ अंडर प्रिविलेज हैं, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उनको भी आगे आने का मौका मिले। तो यहाँ पे मैडम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था 4 साल पहले, पिछले साल हमें भी जुड़ने का मौका मिला। तो मैं थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ, क्रिकेट के फील्ड में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है जहाँ भी मौका मिलता है। एंड इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मार्शल गोमांस ने भी
मुझे फ्री हैंड दिया कि आप जितना भी आपका CSR के अंदर में जो भी आप कर सकते हो करते रहो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टूर्नामेंट में पर्सनली भी करता हूँ, सोशल वेलफेयर में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है तो कोशिश ये रहती है कि दूसरा कोई उतना स्ट्रगल ना करने पाए। मेरे अनुभवों से, हमारे अनुभवों से, सभी के अनुभवों से वो सीख कर आगे बढ़ सके। तो बस इतना ही है। और आज मैं विनिंग टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप लोग के इस शानदार जीत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ में उपविजेता टीम को भी बधाई हो। क्यों? क्योंकि आपने काफी संघर्ष किया, थोड़े से कहीं न कहीं कमियां जो रह गई उसकी वजह से आप एक कदम पीछे रह गए, वरना आगे सुधार करके आप लोग भी उसी मुकाम पे पहुंच सकते हो। और इस अवसर पे हमने बाकी सब मैडम बताएंगे क्या कैसे है, लेकिन इन दोनों टीमों के लिए मैंने छोटी सी एक पार्टी करने के लिए हर एक इंडिविजुअल की एक राशि रखी हुई है। तो अनुभव है, मैडम जैसे भी कहेंगी उस हिसाब से आके सभी लोग एक एक करके मैडम के एडवाइस के हिसाब से ले सकते हैं लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।